दोस्तों, जेफ बेजोस, इलन मस्क और बिल गेट्स तीनों के अगर नेटवर्क को भी मिला दिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा दौलत थी मनसा मूसा के पास। और यही वजह है कि इन्हें आज इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। और आगे इस वीडियो में हम मनसा मूसा की कहानी के साथ साथ यह भी जानने वाले हैं कि किस तरह से हज की यात्रा पर निकले मनसा मूसा ने इतने सोने लुटाए थे कि कई राज्य हद से ज्यादा अमीर हो गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1280 से, जब मनसा मूसा का जन्म अफ्रीका के सबसे बड़े एम्पायर माली साम्राज्य के कीटा राजवंश में हुआ। जन्म के समय उनका नाम मूसा कीटा रखा गया था, जबकि मनसा शब्द उनके नाम में माली साम्राज्य के सम्राट बनने के बाद से जोड़ा गया। दरअसल मनसा शब्द का अर्थ बादशाह होता है और ये शब्द माली के हर एक सम्राट के नाम के आगे जोड़ा जाता था। मनसा मूसा साल 1312 में माली साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे थे, जिसके बाद वह 25 साल यानी कि 1337 तक शासन करते रहे। वह एक बेहतरीन शासक थे, क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि खुद बेशुमार दौलत भी कमाई। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये दौलत नमक और सोने का व्यापार करके जमा की थी, क्योंकि उन दिनों माली के अंदर नमक और सोने के अपार भंडार मौजूद थे। अब यूं तो आज उनकी दौलत का अंदाजा लगाना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि मूसा की कुल संपत्ति आज के जमाने के 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर थी। अब अगर इस आंकड़े को भी सच मान लिया जाए, तब भी इस समय पूरी दुनिया में उनके जितना अमीर इंसान कोई भी नहीं है। आपके अंदाजे के लिए बता दें, इस समय अगर जेफ बेजोस और इलन मस्क की भी नेटवर्क को जोड़ दिया जाए, तब भी वह 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर नहीं होगी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया भर में माली ही वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा सोना निकलता था। एक अनुमान के मुताबिक उस समय माली एम्पायर में हर साल 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था और यह आंकड़ा बेहद चौंका देने वाला है। वैसे माली साम्राज्य अफ्रीका के पश्चिम हिस्से में स्थित था, जो कि अटलांटिक महासागर के किनारे से लेकर टिम्बकटू तक फैला हुआ था। और मूसा से पहले इस साम्राज्य पर उनके बड़े भाई मनसा अबू बकर का शासन हुआ करता था। मूसा की तरह ही अबू बकर भी एक शानदार शासक थे, लेकिन वह अटलांटिक महासागर को पार करके उसके आगे की दुनिया देखना चाहते थे। इसीलिए वह अपना सिंहासन मूसा को सौंपकर वह अपनी खुद समुद्री सफर पर निकल गए। बताया जाता है कि 2000 जहाजों, हजारों सैनिकों, सैकड़ों नौकरों के साथ अपनी इस यात्रा पर निकले। उसके बाद से अबू बकर फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए और फिर अपने भाई अबू बकर के इस तरह से चले जाने के बाद मूसा ने राजगद्दी को संभाला। हालांकि राजा बनने के बाद इस तरह मनसा मूसा ने करोड़ों लोगों को बेशुमार दौलत लुटाई। आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना। दोस्तों, अभी तक हमने जाना था कि कैसे मनसा मूसा के बड़े भाई अबू बकर ने अपने साम्राज्य को मनसा मूसा के हाथ में सौंपकर खुद समुद्री यात्रा पर निकल गए थे। और अब राजा बनने के बाद से मनसा मूसा अपने शासन में माली साम्राज्य को काफी ऊंचाई तक ले गए। दरअसल मनसा मूसा ने अपने एम्पायर को काफी आगे बढ़ाया और साम्राज्य की विस्तार की वजह से व्यापार के अवसर भी बढ़ गए, जिससे कि उनके साम्राज्य में रह रहे लोगों का जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो गया। मूसा के शासन काल में माली साम्राज्य बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया था कि ये मंगोल साम्राज्य के बाद से उस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर बन गया था। और बताया जाता है कि मूसा ने अपने इस एम्पायर को 2000 मील तक फैला लिया था और साथ ही इस विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उनकी सेना में 2 लाख से भी ज्यादा सिपाही मौजूद थे, जिसमें से 40,000 तो सिर्फ तीरंदाज ही थे। वैसे शुरुआत में दुनिया का कोई भी देश या फिर साम्राज्य मूसा के इस बेशुमार अमीरी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन दुनिया को उनकी इस अमीरी का पता तब चला जब वो 1324 में हज करने के लिए मक्का की यात्रा पर निकले थे। दरअसल मनसा मूसा इस्लाम धर्म को मानने वाले एक मुस्लिम शासक थे, इसीलिए दुनिया के दूसरे मुसलमानों की तरह ही वह भी हज करने की इच्छा रखते थे। और उनके इस हज यात्रा पर निकलने की वजह से ही बाहर की दुनिया को पता चला कि अफ्रीका का रहने वाला यह शासक असल में इतिहास का सबसे धनवान व्यक्ति था, क्योंकि मूसा अपने इस यात्रा पर एक विशाल काफिले को लेकर निकले थे, जिसमें कि हजारों सैनिक, नौकर चाकर और गुलामों के अलावा घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी शामिल थे। और एक आंकड़े में बताया जाता है कि मूसा के इस काफिले में 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। वैसे असल में देखा जाए तो ये कोई काफिला नहीं, बल्कि वह अपने साथ एक पूरा शहर ही लेकर निकले थे। और साथ ही वह जिस घोड़े पर सवार थे
उसके आगे लगभग 500 लोगों का दस्ता चल रहा था और ये सभी लोग महंगे रेशम के कपड़े पहने हुए थे और इन सभी के हाथों में सोने की छड़ियां थीं। इस काफिले में 80 ऊँट ऐसे थे जिनमें हर एक के ऊपर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल मूसा अपने साथ ये सोना इसलिए लेकर चल रहे थे ताकि रास्ते में वे गरीब लोगों को इसे बांट सकें। उनका यह विशाल और आलीशान काफिला जहाँ से भी गुजरा, लोग इसको देखते ही हैरान रह गए। मूसा रास्ते में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सोना बांटते हुए आगे चल रहे थे, जिससे कि लोगों को उनकी अमीरी का अंदाजा होने लगा। उनकी इस बेशुमार दौलत को देखकर लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। मक्का की इस सफर पर मूसा का काफिला सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए मिस्र से भी गुजरा और बताया जाता है कि जब ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंचा, वहां के गरीब लोगों को देखकर मूसा ने सड़कों पर मानो सोने की बारिश कर दी। उन्होंने इस शहर के अंदर बेशुमार दौलत लुटाई। काहिरा के लोग ये सब देखकर बेहद हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तक एक साथ इतनी दौलत कभी भी नहीं देखी थी। मूसा के इस दान की वजह से काहिरा के गरीब लोग रातों रात अमीर हो गए, जिसके चलते वहाँ महंगाई हद से भी ज्यादा बढ़ गई। बताया जाता है कि इस शहर के अंदर मनसा मूसा 3 महीने तक रुके थे और जब वहाँ पहली बार मिस्र के राजा से मिले तो उन्होंने राजा को 50,000 सोने के सिक्के भेंट किए थे और इस दान की वजह से मिस्र की गोल्ड करेंसी की कीमत 20% नीचे आ गई थी और इस कीमत को वापस अपने स्तर पर आने के लिए 12 साल का समय लग गया था। यानी कि मूसा के इस दान का असर काहिरा के अंदर 12 साल तक रहा था। मिस्र में बहुत लंबे अरसे तक मूसा के इस उदासता के किस्से सुनाए जाते थे और धीरे धीरे ये किस्से और कहानियाँ अफ्रीका से बाहर दुनिया तक भी पहुँचने लगे थे, जिससे कि दुनिया भर के लोगों को यह पता चल गया कि अफ्रीका के अंदर एक मूसा नाम का बादशाह भी रहता है जो कि हद से ज़्यादा अमीर है। अपनी हज यात्रा के दौरान मूसा ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी इमारतें और स्ट्रक्चर्स देखे थे, इसीलिए वह अपने साथ विदेशी आर्किटेक्ट, किताबें और कुछ विद्वानों को लेकर लौटे। दरअसल वह अपने साम्राज्य में भी ऐसे ही इमारतों, मस्जिदों और यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते थे और फिर वापस आने के बाद से उन्होंने बहुत सी मस्जिदों और यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करवाया। माली पर लगभग 25 सालों तक शासन करने के बाद साल 1337 में मूसा की मृत्यु हो गई थी और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनके कारोबार और साम्राज्य को उनकी अगली पीढ़ी ठीक से नहीं संभाल पाई। और बताया जाता है कि उन दिनों माली के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ गया था जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। इसके अलावा कुछ विदेशी ताकतों ने भी माली की बेशुमार दौलत को लूटने और उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और इसी सब के चलते यह साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अगर आज की बात करें तो माली देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर लेना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।